गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अपने नए यूट्यूब चैनल अभिषेक यादव किड्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2022 की ये मेरी पहली क्लास है और मैं हिंदी के सबसे पहले मतलब हिंदी हिंदी का सबसे पहले भाषा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने सारा यहाँ पे लिख लिया है शुरू में। ठीक है, केवल आप लोग को समझाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे और मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाषा भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, किसी से अगर पूछेंगे लैंग्वेज क्या होता है तो सभी लोग नॉर्मली जवाब देंगे, लेकिन जो सही अर्थ होता है उसका कोई नहीं बता पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भाषा क्या होता है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है बाबू, तो देखिए भाषा वह साधन है, मतलब साधन साधन जानते हैं आप लोग। साधन क्या काम करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ढोने का काम करता है। तो भाषा भी सेम क्या होता है? हमारे विचार को आप तक पहुंचाएगा और आपके विचार को हमारे तक पहुंचाएगा। तो वही बता रहा है कि भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव, जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं तथा विचारों को, ठीक है, जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को क्या करते हैं बाबू? दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। अरे यार, मैं अपना विचार बता रहा हूं आपको, यार फैन ऑन कर दो, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दोगे कि नहीं मुझे? तो आपने कहा कि यार मैं खाली नहीं हूं, या तो आपने आके खाली कर दिया। तो देखिए भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को क्या करते हैं बाबू? समझते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव तथा विचारों को क्या करते हैं बाबू? समझते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से कुछ मांगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार मेरा दोस्त है रंजीत, कह देंगे रंजीत वो कॉपी दे देना। तो वो खाली होगा तो कहेगा लो भैया कॉपी ले लो। ठीक है, वो खाली नहीं होगा तो अपनी प्रतिक्रिया देगा कि भैया मैं खाली नहीं हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप कॉपी ले लो। ठीक है, तो वही सेम हमारी भाषा भी होती है। तो हमने कैसे बताया उनको? अपने भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से ही बताया ना। तो भाषा 3 माध्यमों से होते हैं। ठीक है, या तो हमने बोल के बताऊंगा उनको, या तो क्या करूंगा उनको लिख कर दूंगा, भैया मेरी कॉपी ला के दे दो। ठीक है, तीसरा क्या करूंगा? इशारा कर दूंगा, भाई है कॉपी लेते आओ। ठीक, तो देखिए भाषा उसी के प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भाषा यानी कि लैंग्वेज, पहली भाषा का मतलब कौन सा हो जाएगा प्रकार? मौखिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा में हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं बाबू। तो वो कौन सी भाषा है हमारी? मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। ठीक, अब दूसरी भाषा की बात आती है, कौन हो जाएगा हमारा? देखिए जो दूसरी भाषा है हमारी बाबू, लिखित भाषा। इसको हम लोग कैसे अभिव्यक्त करते हैं? लिखकर। जैसे कि हमने ये पूरी चीजें बोर्ड पे लिखी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? लिखित भाषा। और तीसरी हमारी जो निकल के आती है वो होती है बाबू सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा में क्या करते हैं हम लोग? इशारा करते हैं या संकेतों के माध्यम से, मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग इन भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे गूंगे लोग जो हैं बेचारे, वो लोग तो बोल पाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? इसी भाषा का, मतलब आप लोग देखे होंगे नॉर्मली। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं भाषा क्या होता है? तो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को क्या करते हैं बाबू? ग्रहण करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है, भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी क्या हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हम लोग कैसे अभिव्यक्त करते हैं? मुंह से बोलकर। लिखित भाषा कैसे हम लोग कहते हैं? लिखकर। और सांकेतिक भाषा को कैसे हम लोग करते हैं बाबू? इशारों द्वारा। ठीक, तो देखिए यहाँ नोट हमने लिखा है, सार्थक शब्दों के समूह
या संकेतों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सार्थक शब्द होने चाहिए भाषा में बाबू। देखो यहाँ आपकी बात निकल के आती है सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वही हमारी भाषा होगी, ठीक है। जैसे हमने लिखा है कमल, तो बाबू कमल का तो अर्थ है ना, अगर मान लो मलक लिख दिए तो इसका ये सार्थक है, ये सार्थक नहीं है, ये हमारा सार्थक है। तो वही बता रहा है सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं बाबू, भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना बीमारी कितना तेज हमारे भारत में पैर पसार रहा है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि 2022 की पहली लाइव क्लास ले लिया जाए। तो आप लोग मेरी लाइव क्लास अभिषेक यादव किड्स एजुकेशन में आप लोग देख सकते हैं। अभिषेक यादव किड्स एजुकेशन, ठीक है।